श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज शिव पुराण की कथा का 16वां दिन है। बहुत से लोग कथा सुनते हैं पर बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं, क्योंकि सुनने के लिए कान चाहिए पर समझने के लिए मन को खाली करना पड़ता है। कलयुग में हम कई बार सब कुछ जल्दबाजी में सुनते हैं, पर जब बात भगवान शिव की होती है तो उसे धैर्य, श्रद्धा और मौन से ग्रहण करना होता है। आज की कथा यही सिखाती है कि कैसे सुनने की कला से ही समझने का मार्ग खुलता है और वहीं से आरंभ होता है भक्ति का। तो आज के अध्याय से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे कृपा निधान भगवान शिव, हमें केवल श्रोता मत बनाइए, बल्कि हमें ऐसा विवेक भी दीजिए कि आपकी कथा का सार हमारे जीवन में उतर सके। हमारे मन से भ्रम हटा दीजिए और उसमें केवल आपकी वाणी गूंजे। अब सुनिए आज की कथा। भगवान शिव और शिवा एक दूसरे को कनखियों से देख रहे थे। उस समय का वृतांत बड़ा ही मनोहर था। जब भगवान शिव गौरी को देख रहे थे तो उनकी आंखों में गौरी समा गई थी। इधर काली अर्थात देवी पार्वती पुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के बाद ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में वापस लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर बड़ी प्रसन्नता के साथ गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए वे सभी लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। इसके आगे का वृतांत सुनिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, फिर गिरिश्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। फिर गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मणों की पत्नियों ने पहले पार्वती जी को स्नान करवाया, फिर सभी प्रकार से वस्त्राभूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैलपुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई मंद मंद मुस्कुराती हुई वहीं बैठी रही। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहां तरह तरह के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। फिर मैं ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी ही प्रसन्नता के साथ सानंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम करके शिव के चरणारविंदों के चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जानकर हिमाचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र ही पधारने के लिए प्रार्थना की। वे कहने लगे, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, इसलिए आप सभी लोग शीघ्र ही मंडप में पधारिए। फिर भगवान शिव को सजा धजा कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सभी लोग चलने लगे। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सभी बाराती हिमालय के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभु के आगे आगे चल रहे थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सभी ओर से उन्हें चंवर डुलाया जाता था और वे महेश्वर चंदोवे के नीचे होकर चलते थे। मैं, विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख, भेरी, पटह, आनक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वरोचित तेज से संपन्न होकर यात्रा कर रहे थे। आहा, कैसा सुंदर दृश्य रहा होगा।
उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित होकर बड़े हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते जाते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित होकर परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य सभी देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सब का भी आदर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य मुख्य देवताओं को पाद्य अर्घ देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया गया। उस समय मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरंदरियों के साथ आकर सानंद आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर्क पूजन आदि जो जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में, जहां समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहां मेरे और शिव विष्णु के साथ महादेव जी को लेकर गए। तदंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न होकर कन्यादानोचित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। अब देवी पार्वती के कन्यादान का समय आ गया है। गर्ग ने पुण्याहवाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। कृपया आप सभी अपने मन की आंखों से इस वृतांत का खुद से दर्शन कीजिए। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्रदेव का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से अपने सामने देखती हुई वे वहां अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्ग आदि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचारवश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन्मय पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न होकर परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित होकर मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभागा मैना सोने का कलश लेकर पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। फिर पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोले। उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। फिर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित होकर हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु, आप अपने गोत्र का परिचय दीजिए। प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन कीजिए। अब अधिक समय मत लगाइए। हिमाचल की बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए, अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद, ये देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से इस प्रकार बोले। तब नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया है। तुम्हारी ये बात तो अत्यंत उपहासजनक है पर्वतराज। इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या कहने।
शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है। निराकार, निर्विकार, मायाधीश और परात्पर है। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनाम होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं। कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जामाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को कभी भी अच्छी तरह से नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुम ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर से इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, नारायण नारायण। शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथों में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है। ये सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था। अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय, इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित होकर मैंने आज अभी वीणा बजाना भी आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी ये बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। फिर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित होकर नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परात्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। फिर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित होकर भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्या देते समय इस प्रकार वे कहने लगे, इमाम कन्याम तुभ्यम हम ददामी परमेश्वर, भार्यार्थम परिग्रहणेश्वम प्रसीद सकलेश्वर। परमेश्वर, मैं अपनी ये कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण कीजिए। हे सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट होइए। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान रुद्र देवता के हाथों में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज बड़े ही प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न होकर वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र ही अपने हाथों में ले लिया। मुने, लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके कोअदात इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सभी ओर महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सभी लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने लगे और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गान गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सब के मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। फिर शैलराज हिमालय ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। फिर उनके बंधुजनों ने भी भक्ति पूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य
रत्न पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गौवें, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही स्वर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मानधदिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। फिर वेद वेता हिमाचल की आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, फिर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा यज्ञ में आहुतियां दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय लेकर प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद, फिर शिव जी की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिवा शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। फिर हृदयालंबन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई थी। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान होकर भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। हे मुने, इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गौदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी सहर्ष संपन्न किए। फिर उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सभी देवता तथा दूसरे दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि करने लगे। सब ओर मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सभी के आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य लोग गिरिराज से आज्ञा लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले आए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मगन होकर शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गईं। उन सब ने वहां आदर पूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन करवाया। उस समय सब ओर परमानंददायक महान उत्सव छा रहा था। फिर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपति को साथ लेकर परम दिव्य वास भवन अर्थात कौतुकागार में गईं और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपति को केली गृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संज्ञा और रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देवकन्या, नाग कन्या और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी भी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में भला कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव बड़ी प्रसन्नता के साथ बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। फिर प्रसन्नचित हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान, पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए, मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे आपने क्यों भस्म कर दिया। अब
यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए महादेव, और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए महादेव। हे महेश्वर, आपके इस विवाहोत्सव में सभी लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। हे देव, हे शिव शंकर, प्रसन्न होइए और मुझे सनाथ कीजिए। हे दीनबंधो, हे परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो? ऐसा जानकर हे प्रभु, आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सभी को आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाहोत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण हो सकेगा, इसमें कोई संशय नहीं है महादेव। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक और क्या कहने से लाभ। हे सर्वेश्वर, आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर और उपयुक्त समय जानकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभू को दे दिया और उनके सामने हा नाथ कहकर रोने लगी। रति का रुदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां भी रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु और दया के सागर हैं, अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। हे प्रभु, आपको हम सभी की ओर से प्रणाम है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन सब की ये बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देखकर रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वे कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की स्तुति को सुनकर दया हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहने लगे, मनोभव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु अवश्य दूंगा। शंभू के ऐसे वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला, देवाधिदेव, हे महादेव, हे करुणासागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक हो जाइए। प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कर दीजिए। स्वजनों के प्रति प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का ये कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, हे महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपने मन से भय को निकाल दो। भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। फिर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नता पूर्वक उनका मुंह मीठा किया। फिर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हिमवान की आज्ञा लेकर भगवान शिव जनवासे में चले गए। मुने उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचारवश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सभी देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने, भगवान विष्णु ने तथा इंद्र, ऋषि और सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। गिरिराज नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। फिर लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सब को सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर और सम्मानित होकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तात
तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को बड़े सुंदर ढंग से सजाया और अपने पुत्रों और अन्यान्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सभी देवताओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब सभी आ गए तब उन्हें बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया गया। भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके विष्णु आदि सभी देवता विश्राम करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में चले गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वहां रत्नमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चवरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं से आवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई दे रहा था। उसकी कहीं कोई तुलना ही नहीं की जा सकती थी। वह महादिव्य अति विचित्र परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी के दिए हुए वर का ही महान और अनुपम प्रभाव वहां पर दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहां चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा कृत्रिम बैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहां अति रमणीय रत्न जटित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी ही प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं और दूसरे लोगों को भी भोजन कराया। जो कि कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रेतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सभी देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। फिर धर्म को शिव के पास भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वास गृह में पहुंचकर योगीश्वर शंकर से समयोचित बात बोले। हे प्रमथ गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवासे में चलिए महेश्वर और वहां सभी देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और शैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहने लगे कि तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र ही आऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए। फिर शंभु भी स्वयं वहां जाने को तैयार हुए। ये जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आईं और भगवान शंभु के युगल चरणार बिंदों का दर्शन करती हुई मंगल गान गाने लगी। फिर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातःकालिक कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा लेकर जनवासे को गए। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचारवश मुनियों को, विष्णु को और मुझे प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सभी ओर कोलाहल छा गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे।
तब हिमालय ने जनवासी में आकर सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। फिर देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे, अन्य सभी देवताओं के, मुनियों के तथा वहां आए हुए अन्य सभी लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर अपने सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतया तृप्त किया। मेरे, विष्णु के तथा शंभु के साथ सभी लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न वे सभी लोग हिमालय से आज्ञा लेकर अपने अपने डेरे पर गए। मुने इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के साथ उन सब का आदर सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ, साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत सारे सुंदर दान दिए गए, तरह तरह के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सभी देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान कीजिए। उनकी ये बात सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण, आप लोग कुछ दिन और ठहरिए तथा मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझे और अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया। इस प्रकार देवताओं को वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मैना से समयोचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। हे मुने, उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। फिर भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत होकर देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा करने के लिए जब तैयार हुए, तब उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली, हे कृपा निधे, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप तो आशुतोष हैं, मेरी पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणार बिंदों की भक्त रही है और सदा रहेगी भी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। हे मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही ये हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो ये मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर मैना ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर से रोती हुई वह मूर्छित हो गई। उनकी पुत्री उनसे अलग जो हो रही थी। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा लेकर देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सभी देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिवा की यात्रा का भी वर्णन सुनो, जो विरह व्यथा और आनंद दोनों से युक्त है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, फिर सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा कि गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध कीजिए। मुनीश्वर, ये सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। कुछ देर बाद सचेत होकर शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुने, हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए तैयार हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक और लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जटित
सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। फिर मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा ये वचन सुनो। ये धर्म को बढ़ाने वाला, इस लोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सभी लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाली है। शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शत्रुपा, अनुसुया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपनी पतिव्रति के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव और मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई हैं। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सभी के सेवनी और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पातिव्रत्य धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित न हो ले तब तक वह अपने को पति की दृष्टि के सम्मुख न लाए। अगर पति किसी कार्य से परदेश में गया हुआ हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी भी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे कि नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया गया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो भी आदेश दे शिवे, उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी ना रहे, दूसरों के घर जाकर ना बैठे, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे उजागर ना करे। पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे और उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी ना जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों का देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गौ तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कभी भी भोजन न करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत और सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि ना करे, अन्यथा उसे इसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरक गामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि ना उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो,
किसी भी दशा में अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन कभी ना करे। पति की आयु बढ़ने की इच्छा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सब को अपने शरीर से कभी भी दूर न करे। धोबिन, छिनाल या कुल्टा, सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्रियों को वे कभी भी अपनी सखी न बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे, कहीं अकेली न खड़ी हो, कभी भी वस्त्रहीन होकर स्नान न करे। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जांत और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी भी न बैठे। इसके अलावा जिस जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर दुख की छाया देखकर स्वयं भी दुख में डूब जाए और वह प्रीतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक समान रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा ये कभी न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। वह पति को कष्ट या चिंता में ना डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियमों का पालन करती है, वह पति की आयु हर लेती है और मरने के बाद घोर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ भी कठोर वचन कहने पर कठोरता पूर्वक ही उत्तर देती है, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारिन बनती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर ना बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट कभी ना जाए और पति से कभी कातर वचन ना बोले, किसी की निंदा ना करे, कलह को तो दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के निकट ना तो उच्च स्वर से बोले और ना ही हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रेतम के खेद को दूर करने वाले अन्यान्य उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है, उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त और संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र परिसीमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर और सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ और व्रत है। इसीलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उलूकी होती है। जो पराई पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है, वह एचांतानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गांव में सुअरी होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है। जो सौत से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कानी, टेढ़े मुंह वाली और कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारिणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहां जहां पृथ्वी का स्पर्श करता है शिवे, वहां वहां की भूमि पापहारिणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं।
जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया और आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्या अर्थात पत्नी ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है। भार्या ही सुख का मूल है। भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण होती है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं है? परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देव यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास अर्थात भोग्य बनाती है जैसे जरावस्था और राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं। पतिव्रता और उसके पति देव उमा और महेश्वर के समान हैं। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा। पति तप है और स्त्री क्षमा। नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिवे, सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो। आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन भी सुन लो। देवी, पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई है, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण भी बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। शिवे, जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पुरुष को कभी नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई और पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयास करती है, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया है। शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रि की स्त्री अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रत के प्रभाव का उपभोग करके वराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभीष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे ये सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी आज लोकाचार का आश्रय लेकर मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुकाकर चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण के दौरान हमारे मन, वाणी या कर्म से कोई भी त्रुटि हो गई हो, तो हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, हमारी समझ सीमित है परंतु श्रद्धा असीम है। अगर किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या फिर किसी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, तो ये केवल हमारी अल्प बुद्धि है। उसकी दोषिता हमारी नहीं बल्कि हमारी अवस्था की है। आप तो दयालु हैं, कृपामय हैं, भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देने वाले हैं। हे भोलेनाथ,
हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखें। हे नीलकंठ, इस अध्याय को आपने ही आरंभ करवाया और आप ही इसे पूर्ण करें। आपकी कृपा से हम हर दिन आपकी ओर निकट आते रहें, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। हर हर महादेव।